नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों, जिसमें पहली जानकारी है पूर्व सैनिकों द्वारा एक और महारैली की घोषणा की गई है, जो कहीं ना कहीं सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए चेतावनी है। क्यों ऐसे बोल रहा हूं, आगे जानेंगे। और साथ ही साथ जुलाई 2023 से बढ़ने वाले हमारे DADR के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला चैनल में आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की दहाड़, अब होगी महारैली रेवाड़ी में। जी हां दोस्तों, याद कीजिए 2014 में आज के माननीय प्रधानमंत्री जी, उस समय के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रेवाड़ी से ही एक बड़े महारैली को संबोधित करते हुए, पूर्व सैनिकों के महारैली को संबोधित करते हुए वन रैंक वन पेंशन देने की घोषणा की थी, जो आगे जाकर के इंप्लीमेंट भी किया गया। उसमें विसंगतियां हैं, वो अलग बात है। अब पूर्व सैनिकों द्वारा उसी जगह पर, उसी ग्राउंड पर एक महारैली की घोषणा की गई है, जो 17 सितंबर 2023 को है। और यह महारैली होने जा रही है यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की अगुवाई में। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के जो चेयरमैन है वीर बहादुर जी, उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया और उसके बारे में, रैली के बारे में उन्होंने जानकारी दी है, जो आगे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री जी को चेतावनी। जी हां, यह महारैली प्रधानमंत्री जी को इसलिए चेतावनी है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इसी ग्राउंड में पूर्व सैनिकों की रैली को संबोधित करते हुए OROP की घोषणा की थी, और आगे जाकर के OROP को इंप्लीमेंट भी किया गया। हजारों करोड़ रुपए दिए भी गए, लेकिन वहां पर विसंगतियां रह गई। उन विसंगतियों को सरकार नहीं सुन रही है, जिनको लेकर के पूर्व सैनिकों को बार बार रैलियां और महारैलियां करने की जरूरत पड़ रही है, जिनको लेकर के लगातार जंतर मंतर में पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन जारी है। तो ऐसे में अगर रेवाड़ी से कोई बहुत बड़ी महारैली की घोषणा की जाती है और महारैली का आयोजन किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के ध्यान आकर्षण करने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो सकता है दोस्तों। जी हां, होगा जबरदस्त दबाव। अगर ये महारैली बड़ी महारैली में तब्दील हो जाए तो इससे जबरदस्त दबाव हो सकता है, क्योंकि जो रेवाड़ी है ये एक सांकेतिक जगह है, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में OROP की घोषणा की थी। तो इस वजह से अगर OROP की विसंगतियां, इक्वल MSP का मुद्दा, नेशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा, कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से कम करके 12 या 13 साल कम करने का मुद्दा हो, ऐसे कई सारे पूर्व सैनिकों के जो मुद्दे हैं, अगर उन मुद्दों को अगर हम जोरों शोर से इस समय उछाल सकें, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शंस नजदीक हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है पूर्व सैनिकों के मुद्दों को समाधान करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वीर बहादुर सिंह जी ने जो वीडियो संदेश जारी किया उसके कुछ अंश दिखा देता हूं, जिससे आपको पता चले कि महारैली 17 सितंबर को होने जा रही है। जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। आज मैं आपसे अपील करने आया हूं कि 17 सितंबर 2023 हुड्डा ग्राउंड रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों की होने वाली महारैली में जरूर आएं और अपने साथियों को भी लेके आएं। अब समय आ गया है, 17 सितंबर नज़दीक है। जितने भी पूर्व सैनिक हैं भारत के, जो आ सकते हैं वहाँ जरूर पहुँचे। और ये उस ग्राउंड पे रैली हो रही है जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में रैली की थी, और जो वादे किए थे वो फुलफिल नहीं हो पाए, क्योंकि OROP का मेजर शेयर वो वर्ग ले गया जो इसका हकदार नहीं है, और पूर्व सैनिक ठगा महसूस कर रहा है। तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि देखें हमारी समस्याओं को और इसका निदान खोजें। मैं फिर एक बार आपसे अपील कर रहा हूं कि 17 सितंबर को हुड्डा ग्राउंड रेवाड़ी जरूर पहुंचे। अब चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जो जुलाई 2023 से हमें जो DADR में बढ़ोतरी मिलने हैं
उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब कई सारे कंफ्यूजन्स पहले तो होते रहे कि 3% बढ़ रहा है, 4% बढ़ रहा है, लेकिन आप सब मन में कंफ्यूजन ना रखें, क्योंकि AICPIN का आंकड़ा क्लियरली बोलता है कि 4% की बढ़ोतरी होगी। और रूल जो है, जो तरीका है, जो सदियों से चला आया DADR की बढ़ोतरी का तरीका है, वो तरीका AICPIN के आंकड़े पर ही निर्धारित है। इसलिए 4% की बढ़ोतरी बिल्कुल होनी है। लेकिन DADR कब से होगा 46%? कब मिलेगी खुशखबरी? जी हां दोस्तों, 46% तो हो जाएगा, 4% की बढ़ोतरी तो हो जाएगी, लेकिन कब होगी? क्योंकि सितंबर का महीना भी शुरू हो गया है। लेकिन अभी सरकार G20 का जो मीटिंग चलनी है, G20 का जो कार्यक्रम चलने हैं, उसमें बिजी है, और उसके साथ साथ और भी कई सारे कार्यक्रम हैं। तो आने वाले समय में सितंबर महीने के आखिर में जाकर ही इसका डिक्लेरेशन होने की संभावनाएं हैं दोस्तों। तो अभी थोड़ा सा करना होगा हमें इंतजार। 46% तो हो जाएगा 42 से बढ़कर, लेकिन थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ेगा दोस्तों। कितना होगा इजाफा अगर 4% बढ़ोतरी होगी? तो आप सबको एक आंकड़न, एक अंदाजतन समय बता दूं दोस्तों कि लगभग 24 सितंबर से लेकर 27-28 सितंबर के बीच में इसका डिक्लेरेशन हो जाएगा। और 4% अगर बढ़ोतरी मिलती है तो कितना हमारा बढ़ोतरी होगा? पिछली बार आपका जितना बढ़ोतरी हुआ था हूबहू उतना ही होगा, क्योंकि अब इस बीच में किसी का भी बेसिक पेंशन या बेसिक पे में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन तो हुआ नहीं है। इस वजह से आपको पिछली बार जितना एरियर मिला था DADR की बढ़ोतरी की वजह से, जब 38% से 42% हुआ था DADR, हूबहू उतना ही आपको एरियर मिलेगा और हूबहू उतना ही आपका पेमेंट और पेंशन में बढ़ोतरी होगा। तो पिछले बार का आंकड़ा आप देख लीजिए दोस्तों। अब चलिए मैं आपको जो जुलाई 2023 का आंकड़ा आया है AICPIN का, इसका संबंध जुलाई से मिलने वाले DADR से नहीं है, जनवरी 2024 से मिलने वाले DADR से है, क्योंकि जून तक का आंकड़ा निकल चुका है और जून तक के आंकड़े के हिसाब से हमारा DADR 46% हो जाएगा। लेकिन अब जुलाई का जो AICPIN का आंकड़ा है वो बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। अब ये जो सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि लेबर ब्यूरो, भारत सरकार के ही लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया गया आंकड़ा है, और इस आंकड़े में क्लियरली आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों कि ये देखिए, जो जून में जो AICPIN का आंकड़ा था वो था 136.4, लेकिन जुलाई में यह आंकड़ा बढ़ करके 139.7 हो गया है, जो कि 3.3 की बढ़ोतरी है, जो आज तक कभी इस तरीके से इतनी ज्यादा एक महीने में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। तो दोस्तों अगर इस हिसाब से हम एक महीने के आंकड़े को भी कैलकुलेशन करेंगे तो DADR 47% तक पहुंच रहा है, यानी कि एक ही महीने के आंकड़े में 1% की बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि जो जनवरी 2024 से हमें हमारा DADR बढ़ा हुआ मिलना है, वो भी 50% के पार जाना लगभग तय है। यानी कि आगे आने वाले समय में अब यह पता चलेगा दोस्तों कि क्या हमारा DADR 50% होने की वजह से जो बेसिक पेंशन है उसमें मर्ज हो जाएगा या बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यह लगभग तय है, जो जुलाई 2023 का आंकड़ा आया है दोस्तों AICPIN का, इससे यह लगभग तय है कि आपका जो DADR का परसेंटेज है वो जनवरी 2024 से 50% के पार जरूर पहुंच जाएगा। यानी कि खुशखबरियां आने वाली हैं। अगर सरकार लागू करे 50% को, अगर बेसिक में अगर मर्ज करने की अगर कवायद करे तो हमें उसका बहुत फायदा मिल सकता है। बहरहाल जुलाई 2024 से हमारा DADR 46% हो जाएगा, जिसमें 4% की बढ़ोतरी होगी और उसका डिक्लेरेशन इसी महीने के आखिरी में, यानी कि 24 से लेकर के 28 सितंबर के बीच में होने के पूरे आसार हैं। जिसका एरियर हमें जो अभी भी CPPC से ले रहे हैं उनको अक्टूबर के 15 से लेकर 20 के बीच में मिल जाएगा, और जो स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं उनको अक्टूबर महीने का जो पेंशन मिलेगा उसके साथ उसका एरियर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।